दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में अपराध के नए नए आयाम रोजाना स्थापित हो रहे हैं। चाहे वो आपसी रंजिश के मामले हों, चाहे वो ऑर्गेनाइज क्राइम के मामले हों, लूट फिरौती अपहरण के मामले हों या फिर फर्जी एनकाउंटर के मामले। सहारनपुर एनकाउंटर से जुड़ा एक बड़ा और सनसनीखेज खुलासा अभी 2 दिन पहले हुआ और इसका खुलासा सोशल मीडिया पर उसी अपराध में शामिल मुख्य सरगना ने सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके पुलिस के फर्जी एनकाउंटर की पोल खोल दी। समाजवादी पार्टी इन सारे मसलों पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर ले रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्याएं लगातार हो रही हैं, एनकाउंटर्स हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने यादव सरनेम वाले मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर के भी तमाम सवाल उठाए थे, कहा था कि जाति देखकर एनकाउंटर किए जा रहे हैं। और अब मिर्जापुर से एक ऐसा मामला आया है, एक ऐसी घटना हुई है जिसके बाद से फिर से इस तरीके के सवाल खड़े उठ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या पुलिस के साथ साथ अपराधियों के भी निशाने पर हैं क्या? इस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, है क्या कि एक घटना मिर्जापुर की कटरा कोतवाली क्षेत्र में हुई और उस घटना में समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता की बड़ी निर्दयता से, बड़ी निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। यह घटना बुधवार की दोस्तों बताई जा रही है। इस पूरी घटना को मैं सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद इस पूरे मसले पर समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार को कैसे निशाने पर लिया है, क्या बड़ा ऐलान किया है, इसके बारे में बताऊंगा। समाजवादी पार्टी के नेता क्या कुछ इस पूरे मसले पर कह रहे हैं, ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले इस पूरी घटना के बारे में आप सभी साथियों को मैं बता देता हूं। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है ये बुधवार की बताई जा रही घटना, बुधवार रात की 9, साढ़े 9, 10 बजे के आसपास की ये घटना है। और घटना तब हुई जब प्रियांशु ओझा, 22 साल उम्र है प्रियांशु की, और समाजवादी पार्टी से जुड़े एक सक्रिय कार्यकर्ता प्रियांशु थे और वो अपने घर वापस आ रहे थे। रात का टाइम था और उनके बताया जा रहा है कि जब वो घर की तरफ वापस आ रहे थे, लौट रहे थे, तभी रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ अपराधी, कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कहा जा रहा कि पहले खूब उसको मारा पीटा, फिर उसको कुल्हाड़ी से काट कर उसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। आनन फानन में घर वालों को बात पता चली। घर वाले पहले जिला अस्पताल लेकर के गए, फिर वहां से प्रियांशु को डिस्चार्ज किया गया, वहां से जवाब हो गया। फिर प्रियांशु को लेकर के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। ट्रॉमा सेंटर में प्रियांशु को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। रास्ते में ही, ट्रॉमा सेंटर जाते जाते ही प्रियांशु की मौत हो गई। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से 22 वर्षीय प्रियांशु जो है उनकी हत्या कर दी गई बड़ी निर्मम तरीके से। बताया यह जा रहा है कि एक बड़ी पुरानी रंजिश थी, पुरानी दुश्मनी थी, जिसके चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में सीधे तौर पर प्रियांशु के घर वाले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से उनके घर वाले बड़ी मांग कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी भी आगे आकर के बढ़ चढ़कर उनके लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर के सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने हल्ला बोल का एक तरीके से ऐलान कर दिया है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी ने कहा है, यह मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। समाजवादी पार्टी का जो मुख्य ट्विटर हैंडल है, एक्स हैंडल है, वहां से एक अखबार का स्क्रीनशॉट लेते हुए ट्वीट किया गया और उसमें लिखा कि यूपी में जंगल राज चरम पर है, अपराध चरम पर है। मिर्जापुर में सपा कार्यकर्ता की हत्या दुखद है। सपा के संरक्षण में, माफ कीजिएगा, सत्ता के संरक्षण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस नाकाम है। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे पुलिस और मिले कठोरतम सजा। सीधे तौर पर मांग कर डाली है। समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से ये ट्वीट आया और उसने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में
इस तरीके से गुंडे पनप रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर रहे हैं और कठोर से कठोर कार्रवाई और सख्त एक्शन की मांग कर डाली है समाजवादी पार्टी ने। इसी पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल है वो भी सक्रिय हो गया। समाजवादी पार्टी के आईटी सेल ने सीधे तौर पर अपने ट्वीट में लिखा है कि यूपी के मिर्जापुर में भाजपाई गुंडों ने रंजशन सपा कार्यकर्ता की जघन्य हत्या कर दी। सीएम योगी जो बंगाल पर खूब चीखते हैं, उन्हें क्या यूपी के अपने उनके नेतृत्व में घटित हो रहा है भाजपाई गुंडाराज और लोकतंत्र की हत्या नहीं दिख रही है क्या? भगवा चोगा पहनकर सिर्फ झूठ बोलना और गुंडई अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना क्या किसी सच्चे योगी का काम है? यह तो योगी के भेष में कोई और ही काम है। मृतक को न्याय मिले और सरकार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे एवं दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिले। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने सीधे तौर पर मांग कर डाली है कि योगी सरकार मृतक के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दे। और जो सीधे तौर पर लिखा गया है, भाजपाई गुंडों ने, भाजपा का नाम लिया है, भाजपाई गुंडों ने रंजशन सपा कार्यकर्ता की हत्या कर दी। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने 1 करोड़ रुपए की डिमांड की है, मुआवजा देने की मांग की है मृतक के परिजनों को और सीधा आरोप मढ़ दिया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर। इसी को लेकर के दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया है। आशुतोष वर्मा ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि मिर्जापुर में 22 साल के सपा कार्यकर्ता प्रियांशु ओझा की गला काटकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब वो घर लौट रहा था। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग घर से बाहर निकल आए। लोगों को देखकर हमलावर भाग निकले। योगी राज में गुंडई अपराध मर्डर सब चरम पर है। आशुतोष वर्मा के इस ट्वीट से ये बात समझ में आती है कि जब प्रियांशु की हत्या की गई तो वो अपने ही मोहल्ले में था, शायद अपने घर के आसपास था। अब आप इस ट्वीट से इस बात का अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में अपराधी कितने बेखौफ हो चले हैं कि आप घर के बाहर निकलें और आपकी कुल्हाड़ी से काट कर कोई हत्या कर दे। अब दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर हमला बोला है। क्या कुछ इस पूरे मसले पर पुलिस का वर्जन है वो भी आपको मैं सुनवा देता हूं। क्या कुछ कहना है एसपी साहब का मिर्जापुर के, सुनिए जरा। जनपद मिर्जापुर के थाना कोतवाली कटराई घटना है। 1 जनवरी 2025 को रात के करीब 9:30 बजे हरनाबाद की गली में 2 पक्षों में मारपीट की घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति प्रियांशु ओझा गंभीर रूप से सिर में चोट लगने से घायल हो गया, जिसको उसके परिजन तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए गए, जहां उसकी स्थिति देखते हुए ट्रॉमा सेंटर BHU के रेफर कर दिया गया। रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाने पर वापस लाया गया है। मृतक के पिता द्वारा 3 अभियुक्तों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी, जिसमें तत्काल अभियोजन करते हुए नामजद 3 में से 2 नामित को हिरासत में ले लिया गया है। तीसरे की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से एसपी साहब, पुलिस का वर्जन, समाजवादी पार्टी का आरोप और भारतीय जनता पार्टी से सीधे कनेक्टेड होने का आरोप सपा आईटी सेल ने लगाया है इस पूरी घटना को लेकर के। अब देखना होगा इस पूरे मामले में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की पुलिस का रिएक्शन आता है, क्या रिएक्ट करती है, ये देखना होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।